Hi, hello everyone. In today's class, we are going to cover a chapter which is important. Of which subject? Of maths, which is a square and a cube. So I have combined the both of the chapters because that is a quite lengthy chapter. इसको combine करने के बाद, ठीक है? तो ये न्यू RS वाली बुक जो आई है उस पर बेस्ड है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हम स्क्वायर और क्यूब पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं. पहले हम वो जानेंगे. देखो, सपोज मैंने एक नंबर लिया x, इस x को मैंने x से ही मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मेरा x स्क्वायर, मतलब इन कंक्लूजन that when I am multiplying a number by itself as many times as I want, I will get a power on the top, और वो हो जाएगा मेरी स्क्वायर. सपोज अगर मैं x को दो बार लिख रहा हूं, सपोज मैं x को, किसी भी चीज को दो बार ही लिखना होता है फॉर द स्क्वायर, ठीक है? तो अगर ये x2 है और 2 को मैं दो बार लिख रहा हूँ, मतलब 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर माने 4 हो जाएगा, राइट? उसके बाद तो इस पावर, ये जो पावर होती है इसको रेज टू द पावर 2 बोलते हैं, जैसे एक्सपोनेंट से पढ़ा था. तो एक तो हम बोल सकते हैं इसको x रेज टू द पावर 2, और एक बोल सकते हैं हम इसको x का स्क्वायर, ठीक है? ये इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, पावर 2. फिर राइट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग: 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर एंड 45 का स्क्वायर. पहला सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा कैसे करना है. 6 का स्क्वायर लिया, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को दो बार लिखा है, तो 6 into 6 and which is 36, right? So do this. Till then I'll have some water. ओके, तो 6 का तो मैंने बता दिया था. 20 तक तो आई थिंक तो सबको याद होंगे, 20 तक सबको याद होंगे. अब बात करता हूँ 21 का स्क्वायर. तो देखो 21 का स्क्वायर होगा मेरा 441. देखो कुछ उल्टा नहीं हो गया. जैसे 12 का अगर मेरा स्क्वायर जो था वो था 144, और 21 यानी कि 12 का इनवर्स उल्टा, तो इसका हो गया 441, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया. तो ये ट्रिक भी एज अ ट्रिक हम इसका यूज कर सकते हैं. फिर 45 का स्क्वायर, देखो बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में, तो आएगा 2025. लेकिन इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, that any of the numbers ending with 5, ending with, एक मिनट, with 5. तो जैसे 45 ही एग्जांपल लिया हम लोगों ने, तो अब इस 5 का स्क्वायर कर देंगे. 5 का स्क्वायर इज 25, और जो भी यहाँ इस प्लेस पे नंबर दिया हुआ था यानी कि 4, उसको हम उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 4 का नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा मेरा 5, तो 4 5 is 20 एंड मुझे मिल गया 2025, which is our आंसर. तो देखो ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक्स में बहुत फर्क होता है, ठीक है? तो इससे आप लोग करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है? तो अभी थोड़े इजी क्वेश्चंस आएंगे, फिर बाद में लास्ट में मेरे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं. तो चलो पहले इसको देखते हैं. अब हमने स्क्वायर तो सीख लिया, अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है. तो देखो स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से होता है. सपोज मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिया था 2 का स्क्वायर, तो वो होता है 4. अब मुझे पता लगाना है कि जो मैंने स्क्वायर निकाला है वो किसका स्क्वायर है. किसका स्क्वायर निकालने के लिए मैं ये रूट यूज करता हूँ. तो रूट अंडर रूट में बोलते हैं ऐसे, ठीक है? तो अंडर रूट 4 या स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है? एंड 169 का जो देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169. अब 169 को अगर मुझे पता लगाना है कि वो किसका स्क्वायर है, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा. बहुत सारे मेथड से निकाला जा सकता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एटसेट्रा, ठीक है? अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग. देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन पहले से कर रखा है ताकि इजी एनालिसिस हो जाए, ठीक है? तो देखो 1024 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो बाय पीएस मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया था, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है. तो देखो 1024 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 1 2 5 10 and 6 12.
देन 2 1 से 2, 2 2 4, 2 8 16, 128 हो गया। फिर 2 6 12, 2 8 सॉरी 2 4 देन 2 32 64, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 2 3 6, 2 4 8, सॉरी 2 4 आ रहा है, 2 2 4, देन 2 1 2 and 2 6 12, then 2 8 2 4 2 2 and then 1 आ जाएगा। अब इसमें हमें पेयर बनाने होते हैं, कितने के पेयर बनाने होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें दो दो के पेयर बनाने होते हैं। तो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 ये एक साथ है, 4 5 पेयर बने, तो मतलब दो को हमें 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, और 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर था मेरा 2116। देखो 2116 एक अचानक से गैप आ गया कि मुझे 23 से करना पड़ा। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि जो अचानक से इतना बड़ा गैप आ जाए, मतलब पहले आप 2 से कर रहे हो, फिर आप सीधा 23 पे चले जाओ। तो देखो 2 1 2, ये 2 है यार, ये पता नहीं क्या हो गया ऐसे, ये 2 है, ठीक है। 2116, तो 2 1 2, 2 0 0, क्यों 0? क्योंकि 1 उतारा और 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 0 लगाया, तो फिर दूसरा डिजिट नीचे उतारा। 2 5 से 10, 2 8 से 16। अब उसके बाद ये 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 529। अब हमने नोटिस किया कि अगर हमें थोड़े बहुत भी ऊपर याद है, 26 के ऊपर के स्क्वायर याद है, तो हमने नोटिस किया होगा कि 529 का जो स्क्वायर है, 529 23 का स्क्वायर होता है, राइट। सो 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23। तो यहाँ पर हमने 23 लिखा, इसको डिवाइड किया तो 23 आया, ऑब्वियसली बात है। फिर 23 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो मतलब 2 का पेयर बना एक, और एक 23 का, तो मतलब 2 into 23 which is 46 का ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है। फिर 3025, देखो अब ये ट्रिक से भी निकाली जा सकती है जो मैंने ऊपर बताई थी। 25 है तो मतलब एंड डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो 5 होगी, और 30 है तो मतलब हमने 5 6 किया होगा, लेकिन हम 6 नहीं लेंगे, हम 5 लेंगे, क्योंकि 5 उसकी नेक्स्ट डिजिट होती है। एंड सडनली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 into 11, ठीक है। सडनली कह रहा हूँ, हम लोग इसमें 5 into 11 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 को अगर हम 3025 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 605, फिर 605 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 121, और 11 आ जाएगा 121। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हमें पता है कि 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो हमने 11 लिखा है यहाँ पे। फिर 11 1 11, तो 5 into 11 is 55, ठीक है। फिर आता है मेरा 1681। अब देखो ये होता है डायरेक्ट 41 का स्क्वायर। इसको तुम एक और ट्रिक से निकाल सकते हो। मैं कैसे बताऊंगा, मतलब अजम्पशन एक ट्रिक होती है, मुझे इसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा। अजम्पशन करके कुछ होता है, एज्यूम करते हैं। तो देखो अगर हम 1 एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिट डिजिट पे, तो वो कैसे आ सकता है? 1 एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिट डिजिट पे, या तो वो 1 का स्क्वायर करने पे आएगा, और वो किसका स्क्वायर करने पे आ सकता है, और 9 का स्क्वायर करने पे आ सकता है। 9 9 81, तो यूनिट डिजिट पे 1 मिल गया मेरे को। अब जिन्होंने देखा होगा 9 9 81, अब तो ये 9 आ जाएगा, नहीं, हमें यूनिट डिजिट देखना होता है जो कि 1 के स्क्वायर में भी आ सकता है और 9 के स्क्वायर में भी आ सकता है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट जो कि होगा 4 का स्क्वायर, तो हमने लिखा है यहाँ पे 4, और अब हमें देखना है यूनिट डिजिट। तो अगर हम देखें तो 49 का तो हमें कॉमन सेंस है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, तो हम लोग 41 ले लेते हैं। तो डायरेक्टली अगर आपको करके दिखाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, 41 लिया, फिर 41 4 जा, एंड 41 1 जा, एंड देन ये आ गया 41, तो ये आ गया 1 यहाँ पर, तो मतलब 41 इज द आंसर हियर, ठीक है। फिर फाइंड 89th इवन एंड ऑड नंबर। अब ये इसमें थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी। इसकी ट्रिक होती है कि इवन अगर ढूंढना है तो 2n कर दो, और ऑड अगर ढूंढना है तो 2n - 1 कर दो। 2n करके
इवन वाला स्टेप करके उसमें से एक माइनस कर दो। तो 89th ऑड नंबर, 89th इवन एंड ऑड नंबर, तो पहले इवन निकाल लेते हैं। तो 89 टू का होता है 178 इवन आ गया। अब ऑड निकालना है तो 89 टू का 178 माइनस 1 177 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, हर एक उसमें यही रूल अप्लाई होता है। अच्छा, थोड़ी एक्सरसाइज आ गई है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025। 11025 देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसे, मैं अभी क्लास में कुछ, अभी इस सेशन में कुछ भी सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बट देखते हैं। एक वर्कशीट है मेरे पास इसकी, ठीक है, तो वो करेंगे हम लोग। चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं। ओह आई थिंक तो मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, पहले ये वाला कर लेते हैं। ये हो जाएगा 289 225, हमें स्क्वायर निकालना है। 21 का हमने ऊपर देखा था 441 और 9 का तो 80 पर, राइट। अब स्क्वायर रूट निकालना है 11025। तो देखो सबसे पहला नंबर देख लो, 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 3555 10 नहीं होगा, 3255 10 नहीं होगा, तो 5 से करोगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। फिर 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 and 1। अब देखो ये आ गया 441, मतलब डायरेक्टली हम लोग 21 से भी कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली अगर 21 से कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा, वैसे ऐसा करना चाहिए। तो ये आना चाहिए कंपैरेटिवली 3377 ऐसे आना चाहिए। फिर 3 से डिविजिबल, ओ हुआ तो 3 से हुआ था, डैम हमने गलती कर दिया टीचर, सॉरी। बट राइट नाउ चलो आंसर आ गया। दूसरे मेथड से तुम 3 वाले में कर लेना। अभी मैंने यहाँ पे 5 और 21 से कर दिया, तो देखो 5 का पेयर बना, 21 का पेयर बना, तो 5 into 21। एग्जाम में ये मत करके आना, हो सकता है टीचर मार्क्स डिडक्ट कर ले, क्योंकि 21 कंपैरेटिवली ऐसा नहीं चलता है, लेकिन देखते हैं, पूछ लेना एक बार। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 1 5, तो 105 का आ जाएगा। अब इसको भी तुम assumption ट्रिक से निकाल सकते थे, सॉरी वो 5 वाली जो ट्रिक बताई थी ना। तो देखो एंड में 25 है तो लास्ट डिजिट 5 तो होगा ही। अब मैंने क्या बोला था, जो यूनिट डिजिट होगा उसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना, तो 110 कैसे आ सकता है, 10 into 11। तो यहाँ पे मुझे 10 डिजिट मिल जाता, तो मैंने 105 बन जाता। क्लियर। अब देखो स्क्वायर खत्म नहीं, लास्ट में एक असाइनमेंट है विद सॉल्यूशंस, मैं उसमें सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं आपको बोलूंगा सॉल्व करो और आंसर देखो, ठीक है। क्यूब्स, अब क्यूब्स पे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि ओनली 2 डिजिट्स थे यहाँ पे, अब यहाँ पर 3 हो गए, तो मतलब यहाँ पे x की पावर 3 लग जाएगी, ठीक है। फिर 9 की पावर, जैसे एग्जांपल में 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 मतलब 9 का क्यूब, इसमें से x का क्यूब, तो इसका मतलब होता है 9 into 9 into 9 which is 729, 15 का क्यूब which is 3375, ठीक है। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको डाउट आए तो छोड़ सकते हो, मैं समझा दूंगा इसको कैसे करना है, बट ये दीज आर क्वाइट वेरी, इसको करो। Either take a screenshot you can do at home also, right? So हमें देखना है 16 का क्यूब, मतलब हम 16 into 16 into 16 कर रहे हैं। तो देखो इस तरह से हो गया, तो 60। अब जिनको नहीं पता है क्यूब वो कैसे निकालेंगे, तो वैसे तो 4096 होता है, अब वो कैसे निकालेंगे, 16 का स्क्वायर तो पता ही होगा 256, 256 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, बजाय इसके कि तुम पहले 16 into 16 करो, स्क्वायर याद रख लेना, फिर क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4096 आ जाएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट था 19 का क्यूब, तो इसमें भी वही सेम ट्रिक लगाई कि 19 into 19 होता है 361,
एंड इनटू 19 व्हिच इज 9859। ऐसे याद रख सकते हो कि 19 का 9859 होता है, 16 का मेरा 4096 होता है, 15 का 3375 होता है, इस तरह से, राइट। फिर 12 का तो बहुत इजी है, 1728। नहीं पता, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 इंटू 12 1728 आएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में डाउट हो सकता था, डाउट होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता था। देखो यहाँ पे हम पहले एक का निकाल रहे थे, अब हम दो का निकाल रहे हैं विद रिलेशन, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन है चाहे वो डिविजन है। अब मल्टीप्लीकेशन है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओ। अब इन दोनों को अलग अलग कर दो, अभी ये एक साथ है, ठीक है, अभी ये एक साथ है, इन दोनों को अलग अलग करते हैं हम लोग, राइट। तो हम करेंगे अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216। अब देखो 512 होता है 8 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, और बीच में रिलेशन जिसका है वो लगा दिया साइन इनटू, तो 8 6 48। फिर ये आता है अब डिवीजन के साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 4 मत करना प्लीज, यहाँ पे ये जो स्लैश लगा है यही करके आना। तो इसको भी हम लोग अलग कर देंगे, अंडर रूट, अरे यार, क्यूब रूट ऑफ 729 एंड बाय क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 होता है 4 का क्यूब, 729 होता है 9 का क्यूब, एंड आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यूब रूट। इवेंचुअली मैं भूल गया था कि क्यूब रूट इसके बाद है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं। चलो अब हम आते हैं क्यूब रूट पे। जैसे हमने स्क्वायर रूट सीखा था कि वो किसका स्क्वायर है वो निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट करते हैं, इसी तरह से जो नंबर हमें पता कर रहा है वो किसका क्यूब है उसे पता करने के लिए हम क्यूब रूट करते हैं। ऊपर देख ही लिया होगा तुम लोगों ने कि स्क्वायर रूट में हम 2 लगाएं ना लगाएं बात एक है, लेकिन क्यूब रूट में 3 लगाएं और ना लगाएं बात अलग है। क्योंकि क्यूब रूट में 3 लगाएं, सॉरी रूट में 3 लगाए तो वो क्यूब रूट है, रूट में नहीं लगा है कुछ भी तो वो स्क्वायर रूट है, और अगर 2 लगा है तो भी वो स्क्वायर रूट है, गलत नहीं है वो। अब जैसे 1728 तो वो 12 का हो गया क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 1728 तो वो 12 का हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो अगेन। क्यूब रूट ऑफ 9859 ऊपर पड़ा था 19 का हो गया, ठीक है। फिर क्यूब रूट ऑफ 9261 इज द क्यूब ऑफ 21। कैसे निकाला? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जिंदाबाद। 21 अब हमें डायरेक्टली कर सकते हैं, देखो वैसे तो ये हो जाना चाहिए कि नहीं, 3 6 18 तो 9 1 10 से, हाँ 3 से भी कर सकते हो, लेकिन जिनको आता है डायरेक्टली 21 या 22 का क्यूब आराम से, वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो पेयर क्या बनना चाहिए, 3 into 7 इस टाइप से कुछ बनना चाहिए, राइट। लेकिन अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। अगर 21 से करोगे तो 441, 441 को 21 से करोगे 21, और 21 को 21 से करोगे 1। तो ये इसका क्यूब, ये 21 का स्क्वायर, और ये 21 खुद ही तो उसका बना गया, ठीक है। तो बस इनका पेयर बनाना है। अच्छा, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, स्क्वायर में 2 का बनता है, क्यूब रूट में 3 का बनता है, क्यूब में 3 का बनता है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब अंडर रूट ऑफ 4913, अब जिनको पता होगा कि ये किसका क्यूब है वो डायरेक्टली उस नंबर से कर सकते हैं, वरना नहीं उसी नंबर से करना पड़ेगा आई थिंक, हाँ, क्योंकि ये प्राइम नंबर का क्यूब है, प्राइम नंबर के क्यूब को किसी और नंबर से उससे नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, चलो आंसर देखते हैं। तो 17 का क्यूब होता है, तो बेटर डिस्क्लेमर यही होगा कि 20 तक के क्यूब और 20 तक के स्क्वायर याद रखा करो, काम हो जाना है इसमें। तो 17 को अगर हम 4913 से करोगे तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि होता है 289, और स्क्वायर वाली एक्सरसाइज में दिया भी था 17 का स्क्वायर अगर हटा दो तो 17 फिर आ जाएगा 17, और 17 को 17 से करोगे तो 1 आ जाएगा, राइट। नाउ अब ये ट्रिपल आ गया, जितने भी आए डरने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे अलग अलग करके उनका क्यूब कर, क्यूब रूट सॉरी।
तो क्यूब रूट ऑफ 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27। तो 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। 64 4 का होता है और ये 3 का, 27 3 का होता है। तो 9 इंटू 4 इंटू 3, ये मैंने 9 4 का 36, 36 इंटू 3 108। तो 108 हमारा आंसर है। अब ये हुआ थोड़ा बड़ा सा, नहीं क्या बड़ा सा हुआ, छोटे छोटे। क्यूब रूट ऑफ 1728 बाय क्यूब रूट ऑफ 2197। तो 2197 13 का और 1728 तो 12 का, 12 बाय 13 आ गया। और सपोज अगर यहाँ पे 14 का दे दिया होता, 16 का दे दिया होता, सपोज अगर एक ऐसे क्वेश्चन आता दैट यू आर हैविंग अ क्वेश्चन कि क्यूब रूट ऑफ 1728 बाय क्यूब रूट ऑफ 4096, तो क्या करते? तो ये करते कि हम 12 लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 16 जैसे हमने यहाँ करा था, लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको 2 से कर देना, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर आएगा 3/4। राइट और नॉट राइट? अब सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोथ। अब ये लास्ट है। इन क्वेश्चंस का अच्छे से बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना। स्क्वायर, क्यूब एंड रूट्स, दोनों के रूट्स, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अच्छा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 50 शुड बी डिवाइडेड, सॉरी शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, PF मेथड। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 52 से हो जाएगा 25। अब 25 2 से नहीं होगा तो 5 से किया, फिर 5 से किया, फिर आया 1। तो जो नंबर का पेयर नहीं बन रहा वही स्मॉलेस्ट नंबर होता है, तो आंसर आ जाएगा 2। फिर 2 में हमने शायद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। ये ध्यान रखना प्लीज, यहाँ पर 16 मत लिख के आना। क्यूब दिया हो तो 16 पक्का, लेकिन अगर स्क्वायर दिया हो तो 64 पक्का। क्यों? क्योंकि 2 से करोगे और 2 की लाइन ही चलेगी पूरी, तो 6 पेयर्स बनेंगे इसके। करके देख लो शायद। आंसर्स का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चंस का भी मैं एक बार लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन मुझे पता ही है क्या क्या है। तो देखो ये बना एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर, ये छठा पेयर। तो 2 को 6 बार लिखेंगे, तो 2 की पावर 6 विच इज 64। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, देखो लिखा भी है 0.93 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। तो मतलब 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9। अब मल्टीप्लाई करने बैठ गए ना, डेट। तुम देखो कि इसमें यूनिट नंबर क्या है, मतलब मेन जिसका जो नंबर है, मुझे स्क्वायर पता है कि नहीं, 9 है, 9 सॉरी वो उसका क्यूब या स्क्वायर जो भी दिया हुआ है पता है कि नहीं। तो 9 है मेन नंबर, 9 का क्यूब जो होता है वह होता है 729। अब मैंने लिखा 729। अब जिन्होंने देखा कि भाई एक के बाद पॉइंट है, मैं लगा देता हूँ। बेसिक मैथ्स कहती है कि जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे और जितने पॉइंट्स हैं उनको काउंट कर लेना, जितने डिजिट के बाद। तो एक डिजिट के बाद है यहाँ पे, एक डिजिट के बाद है और यहाँ पे एक डिजिट के बाद है। तो टोटल एक डिजिट के बाद ऐड कर देना और हो जाएगा तुम्हारा 3। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वेश्चन, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें 8700 स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, बाय विच फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8700 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन अभी नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं क्वेश्चन एक साथ दिखा दूंगा सारे, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो 2 से करोगे तो 2 4 8, 2 3 6, 2 5 2 0। अब करते जाओ, देखो 2 से खत्म हो गया, यहाँ पे यहाँ तक 2 से था, अब नहीं होगा, ये 2175, तो 3 से हो जाएगा। फिर 7 2 5, 3 से नहीं होगा तो 5 से होगा 145। फिर 5 से करोगे 29, और 29 को 29 तो प्राइम है, तो प्राइम नंबर खुद से ही होंगे, तो 29 से किया तो 1 आ गया। अब देखो कि इनके पेयर नहीं बन रहे, स्क्वायर है क्यूब नहीं है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब बचा कौन? 29 और 3।
और कितने नंबर और चाहिए पड़ेंगे जिनका पेयर कंप्लीट करने के लिए? एक 3 चाहिए होगा, एक 29 चाहिए होगा, तभी तो दो दो के पेयर बनेंगे। तो 29 लिया और इंटू 3 लिया, कर दिया 87। अब अगर पूछा है कि बताओ वो नंबर क्या है और किसका क्यूब है वो और किसका स्क्वायर है, सॉरी, तो ये ऐसे देख लेना 8700 बाय 87, तो 87 बनता है 87 और 2 जीरो ऊपर लगा देना तो 100 आया। 100 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी मैंने क्यों बोल दिया, 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, ठीक है। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331 एंड क्यूब। इसका जो होगा ये कैसे होगा, अब देखो इसमें दो पार्ट्स हैं, दैट एक तो है मेरे पास 11 का क्यूब, फिर एक है मेरे पास n क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया 11, देखो 11 को कर देना पहले पूरी फैक्टराइजेशन, n को छेड़ना ही मत, n क्यूब को मत छेड़ना, इसका कर देना तो 11 यहाँ तक 11 आ जाएगा। अब 1n क्यूब बचा तो n से करते जाना और 1 आ जाएगा फिर वहां पे, तो आंसर आएगा एक 11 का पेयर बन गया और यहाँ पे ये n का पेयर बन गया, तो 11n वुड बी द आंसर। फिर 15125 निकालना है, उसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 के पेयर दिख रहे हैं। तो देखो 5 से करना, फिर 5 से करना, अब 605 के बाद वो आ जाएगा 121, तो 121 5 से नहीं होगा, तो ये बना 3 का पेयर, और यहाँ पे 11 में एक 11 अगर हो जाता तो 3 का पेयर बन जाता, तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे एज 11, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन 7 ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स का सम निकालना हो, और अगर वो नंबर दिया हो जैसे 60 ऑड नंबर्स, 45 ऑड नंबर, जितना भी दिया हो बस उसका स्क्वायर कर देना। तो 30 ऑड नंबर दिया था, 30 का स्क्वायर विच इज 900 हमने कर दिया, आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन 8, आई थिंक सो आई एम हैविंग हियर 10 to 12 क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो प्रूव दैट, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, पीटी वाला, प्रूव दैट या शो दैट 572 isn't a perfect square, I think so, हाँ। तो क्यों नहीं है, देखो 2 से करोगे ये आ जाएगा 286, फिर सॉरी 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 286, फिर 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 143। अब 143 11 से होगा, अब 11 1 था 11 और 11 3 था 33, तो अब आ गया 13, तो ये 13 से हो जाएगा। तो देखो ना 11 का पेयर बना ना 13 का पेयर बना, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हमें क्या दिखाना है, by what smallest number should 1323 be multiplied to get a perfect cube। तो देखो 3 से करोगे तो 3 4s are 12, 3 4s are and 3 1s are, 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 1s are 3, then 3 से करोगे अगेन तो ये हो जाएगा 3 1s are 3, 3 बोल रहा हूँ, हाँ 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21। अब ये नंबर मिल गया होगा फाइनली 49, सॉरी 147, तो 3 4s are 12 और 3 9s are 20, 3 9s are 27, फिर 7 7s are 49। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के देखो इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, कितना नहीं बना, कितना चाहिए होगा पेयर बनाने के लिए, 1 चाहिए होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर वही हो जाएगा। बस खत्म हो गया भाई, बस खत्म। जोसेफाइन इज अ क्यूब ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का कौन कौन सा क्यूब है यहाँ पे देखो 3 3 7 5। देखो ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है, इवन का हमेशा इवन होता है। तो ऑड यहाँ पे है 5 हो गया ऑड, मेरे पास 1 हो गया ऑड, तो मतलब ये दोनों ऑड नंबर्स के क्यूब है। फिर जोसेफाइन इज अ क्यूब ऑफ इवन नंबर, तो इवन का इवन ही होता है क्यूब, तो 8 2 और 6 ये हो गया मेरा, राइट। उसके बाद चलो ये क्वेश्चन हो गए मेरे को। चलो एक बार ही फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम लोग क्लास खत्म करते हैं।
पूरा वन शॉट लेक्चर था, दो चैप्टर कवर करवा दिया हमने। सो टाटा बाय बाय।